India. We know that Reserve Bank of India attempts to for two examination. One is general and the other is for DPR DSIM. Now, what is the difference? DPR मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च एंड DSIM मतलब स्टैटिस्टिकल वाला. सो ये क्या होता है, RBI ग्रेड बी का तीनों टाइप का एग्ज़ाम होता है. RBI ग्रेड बी जो होता है उसमें वो लोग बैठते हैं जो लोग की ग्रेजुएट है, मतलब कोई कॉमन नहीं है. लेकिन जो लोग इकोनॉमिक्स से है, मतलब जो लोग IAS के लिए बैठ सकते हैं, ऐसा भी है, वो लोग RBI DEPR के लिए स्पेसिफिकली बैठ सकते हैं. इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? आप बोल सकते हो कि हाँ, इसका एडवांटेज जो होता है कि आप लोग इसमें बैठने के लिए बहुत अच्छा होता है कि RBI DEPR आपको मिल गया. और RBI DEPR इकोनॉमिक्स मतलब सीट का जो होता है, जैसे होता है ना, हम लोग का कंसेप्ट होता है कि एक ईजी क्वेश्चन पेपर आ गया तो उसका कंपटीशन ज़्यादा होता है. तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इसका कम अगर ज़्यादा भी पेपर आ गया, ज़्यादा लोग बैठ गए, उससे कोई इशू नहीं होता है. लेकिन कुछ लोग ही इसमें बैठ सकते हैं क्योंकि इसका इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया आता है. क्या होता है पहले तो इसका पैटर्न जो होता है वो इस टाइप का होता है. फेज़ 1 और फेज़ 2 पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप इकोनॉमिक्स पे डिस्क्रिप्टिव टाइप वाला होता है. फिर पेपर 1 फेज़ 2 में अगर आप फेज़ 1 में सिलेक्ट होते हो तो फेज़ 2 में आपको जो आ जाता है वो है आपको फेज़ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन इकोनॉमिक्स, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन इकोनॉमिक्स. ये टाइमिंग होता है और ये वाला मार्क्स का सेक्शन होता है. अगर मैं डिटेल सिलेबस में जाऊँ तो फेज़ 1 पेपर 1 इकोनॉमिक्स में क्या आता है, तो उसमें आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के थियरी जैसे प्रोडक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, पब्लिक फिनेंस, फिर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्वान्टिटेटिव मेथड्स जैसे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल OLS, फिर करंट डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी. फिर आता है आपका पेपर 2 जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश में. पेपर 2 में फिर से एक एक अलग अलग आता है, जैसे कंज्यूमर थ्योरी हम लोग को क्या पता है, रिकार्डियन थ्योरी मतलब रिकार्डियन इंडिफरेंस कर्व, ऑर्डिनल कार्डिनल यूटिलिटी, फिर कंज्यूमर सरप्लस, डेड वेट लॉस भी आ सकता है, प्राइम इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. गेम थ्योरी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. ये बोलते हैं हम लोग, मैंने एक पिछले वीडियो में भी बोला था, लेकिन ये एक पूरा अलग पार्ट होता है. ये अच्छे से करना होता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ रहता है, जैसे मिक्स स्ट्रैटेजी, प्योर स्ट्रैटेजी बोल के. फिर आता है प्रोडक्शन थ्योरी, फिर आता है मार्केट थ्योरी, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन थियोरीज, फिर आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स जैसे पैरेटो ऑप्टिमलिटी, स्कूल ऑफ वेलफेयर थॉट इंक्लूडिंग एरो, कोस एंड सेन. नाउ आता है मैक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल जिसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट होता है जैसे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, केनेशियन, न्यू केनेशियन, पोस्ट केनेशियन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बहुत टाइप के होते हैं. मनी और बैंकिंग में फिशर्स इक्वेशन, क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, ISLM मॉडल, AD एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सेविंग मॉडल, मनी मल्टीप्लायर, MV इज इक्वल टू PY. फिर थियोरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. फिर आता है पब्लिक फिनेंस का थियोरी ऑफ टैक्सेशन, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट मैनेजमेंट. और इसमें इक्वल वेटेज रहता है माइक्रो और मैक्रो में. फिर पेपर 2 जो होता है वो मॉडल ऑन क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स में होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का होता है, इंटीग्रेशन का होता है, ऑप्टिमाइजेशन का होता है, सेट्स का होता है, मैट्रिसेस का होता है, लीनियर अलजेब्रा का होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का होता है. फिर आता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर. फिर इकोनॉमेट्रिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ अ मेन थिंग लाइक वी नो, लाइक फॉर ISI, for IIT, I not I but I they all focus mainly on this thing. Like the econometrics part is very important for anything like our software, right? Then comes the fiscal policy in India, model on Indian economy. We'll start with the fiscal policy. We know there are two measures. One is fiscal policy, one is monetary policy. Fiscal policy is basically regulated by government and monetary policy by RBI. Now there are certain rates, so these are the mechanism what are there. Banking and financial sector, inflation in India, external sector development in India like exchange rate, external debt, balance of payment, current trends. Sector and other development like industry, agriculture and service. Now for phase 2 microeconomics, these are the books which I can refer. Hall are Varian, Kutsuanis, Ferguson, Gold, microeconomic.
For macroeconomic, Don Bush-Fisher. For international economics, Krugman, Dominic Salvatore. For public finance, Musgrave. For growth and development, AP Tharwal, Devraj Roy. For phase 2, Simon Call, Kevin Wallwright, Chiang and Wallwright. Gujarati, obviously, Woodridge. Statistics, NG Das, Miller and Miller. Indian economic, these are the things. And also, in addition to that, reading the budget and economic survey is very important. So this is for the RBI DEPR. Next video I will come up with RBI DSIM. Thank you for watching.